दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं मिट्टी की जांच के लिए नमूना कैसे लें। नमूना हमें अपने खेत से कैसे लेना है जिससे कि हम अच्छी जांच प्राप्त कर सकें। हमें पता चल सके कि हमारी खेत की मृदा में किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है और कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध है, कौन नहीं है। तो इसके लिए हमें किसान भाइयों बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। अब हम आपको बताते हैं कौन कौन सी सावधानी बरतनी है मिट्टी के नमूना लेते वक्त। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह खेत है हमारा। जैसे आप देख सकते हैं, यह खेत का एरिया है पूरा। तो अब हमें खेत से मिट्टी की जांच लेने के लिए आप देख सकते हैं, चारों तरफ से आप देख लीजिए। जैसे यह खेत हो गया, इस प्लॉट से यानी कि इस खेत से हमें नमूने लेने हैं। तो नमूने लेने के लिए आप देखेंगे कि जो हमारी वो मेड़ दिख रही है, आपको मेड़ दिख रही है, इस मेड़ से हम अंदर की ओर आएंगे। अंदर की ओर आकर के किसी भी फड़ुई की सहायता से बी आकार का, यूबी वाली बी आकार का गड्ढा खोद कर नमूना लेना है हमें। तो हमें सबसे पहले किसान भाइयों करना क्या है, इस तरह से हमने मिट्टी की ऊपरी सतह, मिट्टी की ऊपरी सतह जो मिट्टी है उसको हमें निकाल देना है। ऊपरी सतह की मिट्टी को हमें इस तरह से निकाल देना। अब निकालने के बाद आप देखिए, निकालने के बाद हमें इस तरह से फड़ुए की सहायता से, या आप कोई भी खुरपी हो, कुछ भी ले ले आप, उससे हमें खोद लेना है। इस तरह से जैसे हम खोद रहे हैं, आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें खोदना है अपने खेत की मिट्टी को। यह हमने एक गड्ढा बना लिया है बी आकार का। आप देखिए, इस तरह से आप इस गड्ढे को देखिए। इस गड्ढे को हमने, थोड़ा गड्ढा दिखा, बी आकार का गड्ढा बना दिया है। अब इस गड्ढे से हमें नमूना लेना है इस प्रकार से। थोड़ा इस साइड से ले लेना है मिट्टी को, और थोड़ा ही हमें इस साइड से मिट्टी को ले लेना है। अब हमारी मिट्टी का नमूना यह कलेक्ट कर लेना है। इस मिट्टी को जो हमें खोदा हुआ है, इस मिट्टी को हमने गड्ढे से निकाल लिया। इसको निकालने के बाद इसी प्रकार से किसान भाइयों, आपको पूरे खेत से 5 गड्ढे खोदने हैं। यानी कि दोनों उस मेड़ों की दूरी से, दोनों उस मेड़ से दूरी से खेत की अंदर की ओर एक गड्ढा खोदना है बीच में। तो हमारे पूरे खेत के चारों तरफ और एक बीच का गड्ढा खोद के इतनी इतनी 150 200 ग्राम मिट्टी निकाल लेनी है। निकालने के बाद ध्यान क्या रखना है, जैसे कि वो बबूल का पेड़ लगा हुआ है, यह पेड़ लगा हुआ है सामने दिखा थोड़ा। मेड़ के किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं, इन पेड़ों की जहां तक छांव जाती है, यह हमें एक चीज और देखनी है कि कहीं कहीं हमारे खेत में गड्ढे रहते हैं जहाँ पानी भर जाता है, उन गड्ढों की मिट्टी नहीं लेनी है। तो हमें मेड़ों से दूरी, मेड़ से 1 मीटर अंदर लेने हैं गड्ढे, एक बीच खेत से लेना है, और पेड़ों से दूरी लेनी है। और अगर हमारे खेत में कहीं कहीं गड्ढे हैं जहाँ पानी भरता है, तो उस एरिया की मिट्टी को छोड़ देना है। फिर इस प्रकार से हम खेत के 5 गड्ढों को खोद करके मिट्टी निकाल लेंगे। मिट्टी निकालने के बाद इस प्रकार से जो हमने मिट्टी निकाली हुई है, इस मिट्टी को किसी बोरे फट्टे में डाल देंगे। डालने के बाद अब हम लेने चलते हैं दूसरी साइड, दूसरे कुन्ने में। जैसे कि हम पहले यहाँ बीच खेत से ले लेते हैं एक नमूना। हम इस मिट्टी को भी उधर ले चलते हैं। हम आ चुके हैं यहाँ बीच में। तो बीच में वही प्रक्रिया हमें अपनानी है जो हमने पहले वाले गड्ढे में अपनाई थी।
मिट्टी लेनी है 100-100, 150 ग्राम, 200 ग्राम मिट्टी लेनी है। तो इस प्रकार से जब हम मिट्टी लेते हैं तो हमारे टोटल 5 गड्ढों से 1 केजी मिट्टी हो जाए। एक गड्ढा यह हो गया हमारा। हम चलते हैं उस क्षेत्र में। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं हम तीसरा गड्ढा यहाँ खोदने जा रहे हैं। तो हमें जो मेड़ दिख रही है, मेड़ से हमें अंदर ही खोदना है। मेड़ से दूरी हमारी होनी चाहिए 1.5 मीटर, 1.5 से 2 मीटर की दूरी बना के हमें गड्ढा खोदना चाहिए। अब हम यह तीसरा गड्ढा, तीसरा नमूना यहाँ से ले रहे हैं। मिट्टी के नमूने निकालने हैं। तीसरा गड्ढा हो गया। अब हमारे 2 गड्ढे और बचे हैं। की ओर से गड्ढे खोद कर नमूने ले लेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं अब इस मेड़ की ओर। बीच से हमने गड्ढा ले लिया था, इधर से बीच खेत से। हम चलते हैं लास्ट वाले पॉइंट पर। गड्ढे की ओर हमें टोटल 5 गड्ढे बनाने होते हैं और 5 गड्ढों से मिट्टी का सैंपल लेना होता है। गड्ढे आप आधा आधा फीट के खोद लें और किनारे किनारे से 20 आकार का गड्ढा खोदने के बाद मिट्टी आपका प्लॉट यानी आपका खेत रहता है, तो आपको पता रहता है कि हमारे इस क्षेत्र में पानी के भराव ज्यादा रहता है। जब अधिक पानी के भराव रहेगा तो यहाँ की मिट्टी के पोषक तत्वों में परिवर्तन आ जाता है। तो हमें इस क्षेत्र के गड्ढे का चुनाव नहीं करना है। हमें इस क्षेत्र जिस जगह पानी के भराव अधिक हो, गड्ढे हो, उस क्षेत्र को छोड़कर थोड़े से अंदर की यहाँ से ले लेते, क्योंकि उधर गड्ढा टाइप का रहता है तो पानी भरा रहता है और अधिक भर भी जाता है। एक आप देख सकते हैं पेड़ लगा हुआ है। हाँ, पेड़ के नीचे की मिट्टी नहीं लेनी है, पेड़ से हमें दूरी से मिट्टी लेनी है। तो हम इस कुन्नी की जगह यहाँ से ले लेते हैं। उधर का नमूना हम उधर से ले लेंगे। तो यह हमारा चौथा सैंपल है। अब चलते हैं 5वें गड्ढे की ओर। तो हम इस नाल से लेंगे, इधर की मिट्टी हटा करके इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने 5 नमूने ले लिए हैं। अब 5 नमूनों को अब हमें 5 नमूनों से बनाना है एक नमूना। जैसे कि आप देखेंगे यह हमने मिट्टी ले रखी है और अब खेत में नमी है, क्योंकि धान थी, धान के बाद हम गेहूं करने जा रहे हैं और धान वाले खेत में नमी रहती है। तो कहीं कहीं नमी थी, कहीं कहीं सूखा हुआ था। तो हमें करना क्या है, सारी मिट्टी को इस तरह से गड्ढ कर लेना है। जो 5 नमूने हमने लिए हैं, सभी नमूनों को आपस में मिला लेना है, जिससे कि पूरी मिट्टी मिल जाए। 5 नमूने एक दूसरे में आपस में मिल चुके हैं। अब हमें इस तरह से एक ढेर बनाना है और ढेर से इस तरह से और इस तरह से काट लेना है। तो हमें आधा हिस्सा निकाल देना है। आधा हिस्सा निकालने के बाद अब बचेगा हमारा आधा हिस्सा। फिर हमें इसको अच्छे से मिलाना है आपस में। और यह प्रक्रिया हमारी जब तक चलेगी जब तक हमारी मिट्टी का नमूना 200 ग्राम ना बचे। क्योंकि आप देख सकते हैं 1 केजी से ऊपर हो चुका है नमूना। तो हमें इसे 200 ग्राम करने के लिए इस तरह से आपस में मिलाते रहेंगे और फिर से इसे 2 भागों में बांट देंगे। तो हमें करना क्या है, 20 से करने के बाद आधा हिस्सा निकाल दिया हमने। आधा हिस्सा निकालने के बाद हमें इसे महीन कर लेना है। जो भी इसमें कचड़े अचड़े हों निकाल देना है और जो कंकड़ पत्थर निकले तो इनको हमें हटा देना।
अब हमारा सैंपल आप देख सकते हैं, हमें इतना बचाना है, बाकी हटा देना है। तो अभी हम इसे एक बार और डिवाइड करेंगे, तो हम इसे आधा निकाल देते हैं। अब हमारा सैंपल जो बचा है यह मिट्टी की जांच के लिए पर्याप्त है। अब हम इस सैंपल को किसी भी थैली में या पॉलीथीन में किसी भी थैली में या पॉलीथीन में इस नमूने को भर लेंगे। अब आपको एक विशेष ध्यान देना है, जब हम थैली में नमूने को मिट्टी को ले लेते हैं तो इसमें हमें अपना नाम डाल लेना है। जिस भूमि की हम जांच करा रहे हैं, जैसे आपके 4-5 प्लॉट हो, 4-5 खेत हो, तो याद रहे 5 नमूने देने जा रहे हैं, तो हमें अपने खेत के रकबा नंबर डाल देना है या अपने चिन्हित के लिए जानकारी के लिए उस खेत का नाम डाल देना है। अपना नाम डाल के एक पर्ची छोड़ देना है और फिर इसे लैब टेस्टिंग पे ले जाकर इसकी जांच करानी है। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप देखना चाहते हैं कि लैब टेस्टिंग कैसे होती है, वह वीडियो बनाएं, तो जरूर आप हमें कमेंट करें। हम आपको वह भी वीडियो दिखाएंगे जहां पर इस मिट्टी की जांच होती है, कैसे इसका पीएच निकाला जाता है, कैसे पोषक तत्वों का पता किया जाता है। नमस्कार दोस्तों।